फूलन देवी ने जब 17-18 ठाकुरों को मार दिया था, एक ही जाति के थे, एक ही गांव के थे, तो क्या इन्होंने कहा कि एक जाति के तो उसको माफ़ कर दो? जैसे गन्ने की लड़ाई हम लड़ते हैं, तो क्या गन्ने का भुगतान अगर बढ़ता है या मिलता है तो केवल जाटों का मिलता है? सबका मिलता है। उन्हीं रावणों और कौरवों को बचाने का ये काम कर रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक रूप से जो कहते हैं हम सांस्कृतिक बढ़ाना चाहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, ये फर्जी सांस्कृतवादी हैं, चाहे वो RSS हो चाहे BJP हो। सोशल जस्टिस ही इनके धर्मवाद, राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद का जवाब है। लेकिन अगर किसान बिरादरी सही है और आप उनसे सींग बढ़ाएंगे तो निश्चित मान लीजिए आपके सींग टूटने ही टूटने हैं। पहले उनके किसान आंदोलन में टूटे, अब इसमें भी इनके सींग टूटेंगे। इसकी गिरफ्तारी होगी, चाहे जवान के रूप में, किसान के रूप में या मेडल लाने के रूप में। ये 3 मेन काम है, तीनों पे कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में ये सफल नहीं होंगे। सम्मान तो देखिए, महिला के सम्मान से ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति में किस चीज़ का सम्मान माना जाता है? मेरे साथ किसान नेता हैं और लगातार मैं इनका तमाम लेख पढ़ता रहता हूं अखबारों में। आज जंतर मंतर पर मिले हैं। क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन से और अब तक देखे जाट कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन जाटों का, ये महिला खिलाड़ी हैं, ये जाटों का मसला है, और पूरे देश से आपको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। जबकि सच्चाई है कि इस देश में जो जाटलैंड है वो फार्मलैंड है। जाटों का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है, सेना में उनकी भागीदारी है, मेहनतकश लोग हैं। उसके बाद भी इस तरह की बाइनरी क्यों? यहाँ तक कि जो राजनीति है धर्म की, उसमें भी जाट फिट बैठता है। सबसे ज़्यादा कट्टर हिंदू कहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। देखिए, ये जो BJP की IT सेल है, उसकी ये टूल किट का एक हिस्सा है कि जब भी कोई व्यक्ति, भाई कोई भी व्यक्ति किसी न किसी जाति में तो पैदा होगा, किसी न किसी राज्य से आया है, किसी न किसी क्षेत्र का होगा, किसी न किसी अखाड़े का होगा, किसी न किसी प्रोफेशन का होगा, चाहे वो किसान हो या पहलवान हो या अन्य हो। तो इनकी ये टूल किट का हिस्सा है कि पहले तो उसको बाकी लोगों से आइसोलेट करने के लिए उसे उस जाति का बता दो, उस धर्म का बता दो, उस क्षेत्र का बता दो, एक राज्य का बता दो। ये इनकी टूल किट का परफेक्ट हिस्सा है कि भाई ऐसा करो। हालांकि हमने जो वो आंदोलन किया था किसानों का, वो किसान के नाम पे हुआ था। ये जो है पहलवानों का महिलाओं की अस्मिता के प्रश्न पर हो रहा है। तो महिला तो आधी आबादी हमारे देश में महिलाएं हैं, उन सब की लड़ाई। और महिलाओं के विषय में मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का कहीं ना कहीं इस तरह का छेड़खानी हो, शोषण होता रहता है। तो उस सब की अस्मिता की लड़ाई ये लड़ रही है। तो इनको आइसोलेट करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन ये सफल नहीं होगी। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। फूलन देवी ने जब 17-18 ठाकुरों को मार दिया था, एक ही जाति के थे, एक ही गांव के थे, तो क्या इन्होंने कहा कि एक जाति के तो उसको माफ़ कर दो? अगर एक जाति के भी हैं, उसके साथ भी यौन शोषण हुआ है, एक व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसकी बात सुनवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ FIR पहले इनको दर्ज करनी चाहिए थी। FIR दर्ज करके गिरफ्तारी करके उसकी आगे की प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी। मेरा सवाल ये है कि जाटों का एक आंदोलन हुआ रिजर्वेशन को लेकर, उसमें लगभग दर्जनों जाट समाज के युवा मारे गए। उसको भी मीडिया ने बदनाम किया, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए आंदोलनकारियों पर। गुर्जरों के साथ हुआ, उनके भी लोग मारे गए। पटेलों के साथ हुआ, उनके भी लोग मारे गए। मैं जाट, पटेल, मराठा, गुर्जरों को किसान कम्युनिटी मानता हूँ, जो बहुत ताकतवर कम्युनिटी है, ज़मीन है, लेकिन वो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उसकी भी वही स्थिति है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपकी भागीदारी नहीं है, आप कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। क्या वो बाधा आ रही है कि आप लोगों को लगातार अपने मुद्दों पर सड़कों पर निकलना पड़ रहा है? आपने बहुत ही बढ़िया बात पकड़ी है। ये किसान बिरादरी की जो भी जातियां हैं जो आगे आकर के लड़ाई लड़ना जानती हैं, जैसे चाहे जाट हो, चाहे राजस्थान में ये जो गुर्जरों का आंदोलन हुआ या पटेलों का आंदोलन हुआ, आपको इसमें मराठा भी जोड़ लीजिए, वो OBC के लिए लड़ रहे हैं, उधर कापू लड़ रहे हैं, उधर वोकलीगा लड़ते हैं। तो ये जो कास्ट हैं जो कि बाकी लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करती हैं, क्योंकि बाकी जातियाँ इनके साथ रहती हैं, उतनी सक्षम वो नहीं है या उतनी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं। उन सब की लड़ाई, जैसे गन्ने की लड़ाई हम लड़ते हैं, तो क्या गन्ने का भुगतान अगर बढ़ता है या मिलता है तो केवल जाटों का मिलता है? सबका मिलता है। तो ये आइसोलेट करने की इनकी टैक्टिस है, ऐसी जातियों को कमज़ोर करने की टैक्टिस है। जबकि ये भूल जाते हैं कि इन्हीं किसानों के बच्चे जो है खेल के मैदान में मेडल ला रहे हैं, और इन्हीं के बच्चे सीमा पर जवान के रूप में इस देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। और वास्तव
वास्तविकता ये है कि अगर इन जातियों का मोरल इन्होंने तोड़ दिया, इसी तरह सिखों को भी इसमें जोड़िए, उनका मोरल तोड़ दिया तो पाकिस्तान दिल्ली के बॉर्डर पर आके खड़ा हो जाएगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं इस देश की। तो सवाल वही है मेरा, फिर वही घूम फिर के सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल पिछले 10 साल में देखिए कि 2 हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण है, उसके आप पार्ट हैं। मुजफ्फरपुर दंगा से वो कहानी शुरू होती है, उसके बाद बीजेपी आती है। क्या ये बीजेपी को ये डर नहीं है कि ये हिंदू फोल्ड हमारा टूट जाएगा, जाट गुर्जर पटेल मराठा? बिल्कुल टूटेगा। अभी 2-3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक लेख लिखा है, सोशल जस्टिस मैनिफेस्टो। उसमें मैंने यही थ्योरी दी है कि ये धार्मिक चंगुल है और जो राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी और फर्जी धार्मिक चंगुल है। हमारे रामायण में, महाभारत में तो स्त्री की अस्मिता के लिए जो रावण का वध किया गया, कौरवों का सर्वनाश हुआ। तो आज उन्हीं रावणों और कौरवों को बचाने का ये काम कर रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक रूप से जो कहते हैं हम सांस्कृतिक बढ़ाना चाहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, ये फर्जी सांस्कृतवादी हैं, चाहे वो RSS हो चाहे बीजेपी हो। तो ये पिलर तो इनका इस तरीके से धराशायी है। दूसरा जो धार्मिक एंगल है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं, जातियों के अनुसार जो है आरक्षण हर जगह क्यों नहीं देते हैं, कैबिनेट से लेकर के। और जैसे SC ST का केवल विधानसभा लोकसभा में आरक्षण है, लेकिन राज्यसभा में और विधान परिषद में क्यों नहीं दिया जाएगा, कैबिनेट में सेक्रेटरी उनको क्यों नहीं बनाया जाएगा, हायर जुडिशरी में उनको क्यों नहीं हिस्सेदारी दी जाती है, और सरकार के मंत्रिमंडल में जनसंख्या के अनुपात में उनको क्यों नहीं बनाया जाता है। तो इन सारे मुद्दों को मैंने अपने इसमें जो है लेख में डाला है। ये बड़ी चाल चल रही है, लेकिन इसका काउंटर हमारे पास है। इनका धार्मिक वाला जो मामला है वो भी अब समाप्त हो गया, वो फर्जी साबित हो गया है। राष्ट्रवाद वाला पुलवामा वाली जो घटना, जो आदरणीय सतपाल मलिक जी गवर्नर साहब ने, पूर्व गवर्नर साहब ने कहा है कि इन्होंने जो लोग मरवाए एक तरीके से, लगभग उन्होंने उस बात को उस तरीके से कह दिया है, यदि वो उनको हवाई जहाज उपलब्ध करा देते तो 40 लोगों की शहादत नहीं होती। तो इनका फर्जी राष्ट्रवाद है, फर्जी धर्म है, केवल वोट लूटने के नाम पे रामकृष्ण का नाम लेते हैं। अदरवाइज इनको ना उनकी नीतियों से मतलब है, ना उनके सिद्धांतों से, रामकृष्ण जो करते थे, महिलाओं की अस्मिता के लिए लड़ते थे, उससे मतलब है। आपके सामने देख रहे हैं धरना चल रहा है, हम धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और इसी जंतर मंतर से इधर चले जाएं, 200 गज पे उसका घर भी है जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं। सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, देखिए जिस तरह के आरोप हैं, बहुत गंभीर, अगर राजनीति भी है, झूठ भी है, तो आरोप तो बहुत गंभीर है, इसमें कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की नज़रों में जाट उनको लग चुका है कि वो हमारे वोट पैटर्न में सेट नहीं बैठते हैं, वो हमें वोट नहीं करेंगे, इसलिए उनको तवज्जो नहीं देनी है? ऐसे में आप लोग इसको नेशनलाइज कैसे करेंगे? देखिए, उनको ये नहीं लग रहा जाट वोट नहीं देंगे, उनको ये लग रहा है कि धर्म के नाम पे हम जाट नहीं, अन्य जातियों को भी, चाहे हम अन्याय क्यों ना करें, उनका वोट हम ले लेंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से कल हम धरने पे थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आए, उन्होंने एक घोषणा की कि भाई 7 दिन के अंदर यदि कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रजभूषण शरण की, तो मैं भी यहीं पर जो है अपना बिस्तर लगाऊंगा। जबकि ये लोग चाहते हैं कि ये धरना केवल जाटों के नाम से बदनाम हो जाए। तो सभी जाति धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं, इनको सबको जोड़ करके, और इनकी जो राष्ट्रवाद और धार्मिक बात है, और जो इसको ये कहते हैं कि राजनीति हो रही है, अरे भाई राजनीतिक दलों का, सामाजिक संगठनों का, आप जैसे सम्मानित पत्रकारों का, जो नेशनल दस्तक एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उनका ये काम है इस बात को उठाएं, इसका समर्थन दें, और वो समर्थन दे रहे आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि सब एकजुट हो रहे हैं, इसलिए वो आइसोलेट करने के लिए। जाट कम्युनिटी में इतनी सलाहियत तो है, संसाधन भी है, आपके पास संख्या भी है, ये हिंदू फोल्ड में जो बाकी जातियाँ, जिनको एक नॉन जाट बड़ी पॉलिटिक्स है ये, खासकर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, क्या ये बीजेपी करती हुई दिख रही है कि आपको नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाया दिया हरियाणा में? तो क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग को अब एक सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो शोषित वंचित समाज है, उसको एकजुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो आइसोलेट हो चुके हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, सोशल जस्टिस ही इनके धर्मवाद, राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद का जवाब है।
और इसमें जो मैं आपको बताऊं, केवल जाटों को नहीं, 36 बिरादरी वर्सेस 1 करके इन्होंने वहाँ पे हरियाणा में किया। जहाँ पे भी फार्मिंग कम्युनिटी डोमिनेंट थी या डोमिनेंट थी, उसके अलावा इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए। खट्टर को यहाँ बनाया, आपको याद होगा झारखंड में रघुवर दास को इन्होंने बनाया था जो नॉन ट्राइबल था, जबकि वहाँ ट्राइबल बनता था। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बनाया, जबकि वहाँ मराठा बनता था। इसी तरह गुजरात में भी इन्होंने पहले नॉन पटेल को बनाया, वो जो क्या नाम था उनका, जैन था क्या था। और जब इनको लगा कि लुटिया डूब रही है, तब जा कर के वापस इनको पटेलों की याद आई। तो ये इनकी चाल रहती है कि जो भी मजबूती से आगे है उसको दूसरे से भिड़ा करके, भाई धर्म को धर्म से भिड़ाओ, फार्मिंग कम्युनिटीज़ में आपस में लड़ाई कराओ। तो ये इनकी टूल किट है, लेकिन देश इसका जो है धीरे धीरे संज्ञान ले रहा है और इनका सुपड़ा साफ 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ होने जा रहा है। आप लोग की क्या भूमिका होगी, क्योंकि आप लोग एक बड़े वॉरियर के तौर पे सामने आए। कम से कम ये भी सच है कि बीजेपी का जो पूरा जो गवर्नमेंट पॉलिसी है या उसकी जो रणनीति है, उसमें कोई साधारण कम्युनिटी के लोग लड़ नहीं पाएंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी पीछे दिनों पप्पू यादव जी आए थे, उन्होंने यही बात कही थी कि भाई वेस्टर्न यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो और जो पंजाब हो, बोला ये लोग ही एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, बोला यही मजबूती से लड़ सकते हैं। किसान आंदोलन जो 13 महीने तक चला, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, 20-20, 25-25 किलोमीटर लंबे काफिले जो है डेरा डाल करके बैठे रहे 3-4 बॉर्डरों पर दिल्ली के। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, विश्व स्तरीय आंदोलन था और प्रधानमंत्री को उस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा, वापस लेने पड़े। इसी प्रकार ये आंदोलन है। देखिए, किसान बिरादरी का DNA इनको समझना पड़ेगा। सही बात पर अगर आप सही हैं तो किसान बिरादरी, उनकी गलती होगी, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग के चली जाएगी। लेकिन अगर किसान बिरादरी सही है और आप उनसे सींग भिड़ाएंगे तो निश्चित मान लीजिए आपके सींग टूटने ही टूटने हैं। पहले उनके किसान आंदोलन में टूटे, अब इसमें भी इनके सींग टूटेंगे, इसकी गिरफ्तारी होगी। और ये जो उदाहरण है कि 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, इनके साथ दोनों काम होने हैं। राष्ट्र देख रहा है इस चीज़ को कि लड़कियों की जो मेडल विनर है, देश का जो गौरव बढ़ाने का काम किया, उनकी भी इज्जत की इस जो है भाजपा को परवाह नहीं। कैसे देख रहा है? राष्ट्र नहीं देख रहा है, राष्ट्र को दिखने ही नहीं दिया जा रहा है। आपके आंदोलन में मीडिया की भूमिका नहीं है, मीडिया ने आपको बायकॉट कर रखा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मेन लाइन मीडिया है, मैं तो आपके माध्यम से उसको भी चेतावनी देना चाहता हूँ। कल को नेशनल दस्तक हो सकता है आज तक से ज़्यादा बड़ा चैनल बन जाए, क्योंकि ये सच्चाई दिखाता है। और बाकी जो चैनल हैं वो जो गवर्नमेंट इनको इंस्ट्रक्शन देती है वो मेरा वो सवाल नहीं, मेरा सवाल है कि क्या इस लेवल पे भी आप लोग की बातचीत होती है, क्योंकि एज ए समाज के तौर पे आप लोग यूनाइट कम्युनिटी से आते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि जो मीडिया वाले हैं, मेन लाइन मीडिया वाले हैं, वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे यदि इसको नहीं दिखाएंगे। और नहीं दिखा रहे, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारी बात आपके जैसे सम्मानित पत्रकारों और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया से सबको मालूम है, जा रही है, रोज़ ट्रेंड कर रहा है। पिछले 12 दिन से रेसलर्स का प्रोटेस्ट जो है ट्रेंड कर रहा है हैशटैग के हिसाब से। तो ये उसको दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी ट्रोल आर्मी पीछे लगाई हुई है, सोशल मीडिया सेल लगाया हुआ, लेकिन वो दबने वाली बात है नहीं, वो जा रही है। और कहीं ना कहीं असर पड़ता है, आवाज़ जब उठती है तो असर उसका कहीं ना कहीं दूर तक जाता है और उसका रिजल्ट भी आपको 24 में देखने को मिलेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं समझना चाहता हूँ, चूँकि आप हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन को भी समझते हैं, रिलीजियस टेम्परामेंट को भी समझते हैं, क्या एक मैं कई लोगों से SC ST OBC, कई जाट हरियाणा में जनरल कैटेगरी में है, जो SC ST OBC के लोग हैं उनको कहा जा रहा है, चूँकि सरकार के पास एक तंत्र भी है, एक बड़ी पार्टी भी है, उनके पास अपने RSS जैसा, बजरंग दल जैसा कार्यकर्ता भी है, क्या किसान कम्युनिटी को लगने लगा है कि वो सिर्फ यूज एंड थ्रो हो रहे हैं रिलीजियस टेम्परामेंट पर, उनका सांप्रदायिक दंगों में या जातीय हिंसा में इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। किसान बिरादरी ये देख रही है हमारे हितों पे कुठाराघात हो रहा है। हमारे बच्चे जो है भर्ती हो जाते थे, ये अग्निवीर योजना ले आए। हमारे बच्चे जो मेडल जीतते थे उनका मोरल तोड़ने का काम और किस तरह से शोषण हो रहा है वो आपके सामने है। किसान आंदोलन में किस तरीके से किसानों को तोड़ने का, और 700 किसान शहीद होने के बाद भी आज तक, और जिस व्यक्ति ने, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप से कुचलने का काम लखीमपुर खेरी में किया था किसानों को, वो आज भी खुला घूम रहा है। तो ये
चाहे जवान के रूप में, किसान के रूप में या मेडल लाने के रूप में। ये 3 मेन काम है, तीनों पे कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में ये सफल नहीं होंगे। इन बिरादरियों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, क्योंकि सारे जो आक्रांता थे वो इसी इलाके से, पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ आते थे, और सबसे बड़ा और पहला लोहा यही जातियाँ लेती थी। पॉलिटिकल लीडर क्राइसिस भी आप लोगों को कमी खल रही। चौधरी चरण सिंह नहीं रहे, या देवी लाल नहीं रहे, बंसी लाल नहीं रहे, ये सब एक क्राइसिस। ये बात पॉलिटिकल लीडरशिप की ये बात कहीं ना कहीं अब ठीक है आपकी, लेकिन जिस प्रकार से मजबूत बयान आदरणीय सतपाल मलिक जी पूर्व गवर्नर साहब ने दिए हैं, उसके लिहाज से हमें लगता है कि उनकी लीडरशिप में जो है तमाम किसान जातियां और जो दलित जातियां हैं, SC ST है, सारा समाज एकजुट हो सकता है। मराठा जनरल कैटेगरी में है, पटेल जनरल कैटेगरी में है, जाट जनरल कैटेगरी में है, गुर्जर भी कुछ जगह जनरल कैटेगरी में है। ये किसान जातियां हैं। क्या ये SC ST OBC माइनॉरिटी ये वाला अलायंस अब लगता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल बैटल फील्ड में है, तो ये अलायंस की तरफ बढ़ना चाहेंगे आप लोग या बढ़ना पड़ेगा? नहीं, इसमें थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं कि मराठा और पटेल तो जनरल कैटेगरी में है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जाट भी बहुमूल्य, हरियाणा में जाट जनरल कैटेगरी। हाँ, मैं बताता हूँ, स्टेट लेवल पर हरियाणा को छोड़ करके सारे जगह पे हम जो है OBC में है। केंद्र में हम राजस्थान में भी हैं और स्टेट में भी। ये भी एक हमारी मांग है। 650 से ज़्यादा, आपको आश्चर्य होगा शंभू जी जान करके कि 650 से ज़्यादा ऐसी जातियाँ इस देश में हैं जो स्टेट लिस्ट में OBC हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। उसके लिए भी मैंने एक बार इंडियन एक्सप्रेस में पिछले साल एक लेख लिखा था। जाति जनगणना तो अभी सरकार करवाने ही नहीं दे रही है, हाईकोर्ट ये बेशक ना करवाने दे। जिस प्रकार कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था, लेकिन हाई कोर्ट से उसको स्टे उन्होंने करा दिया। अभी आपने पढ़ा होगा, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जो है पटनायक जी, उन्होंने भी शुरुआत इसकी कर दी है OBC की जनता। तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। सोशल हिस्सेदारी जिसकी जितनी संख्या भारी, ये देनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी शुरुआत कास्ट सेंसस से होती है। एक पॉलिटिकल अलायंस की तरफ बढ़ेंगे आप? देखिए, हमारा काम ये है कि सोशल फोर्सेस को एकजुट करना, सारी जातियों को एकजुट करना, सारे इंटरेस्ट ग्रुप को एकजुट करना, क्योंकि सबको अलग अलग बांट करके चंद लोग इस देश में शासन भी कर रहे हैं, संसाधनों की लूट भी कर रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम टेम्परामेंट इतनी ज़्यादा है इन कम्युनिटियों में। जो किसान कम्युनिटी है वो भले जज नहीं है, वो भले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनकी डाइवर्सिटी नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के साथ जाएंगे। ये बात आपकी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन एजुकेट करना पड़ेगा। जब बड़े लीडर समझाएंगे, सतपाल मलिक जी जैसे लीडर आएंगे, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे, तो ये चीज़ धीरे धीरे काफ़ी लोगों की आंख खुल गई है। आज मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं, मैं वहाँ से आया, हमने गाड़ी अपनी दूर पार्क कर दी, लेकिन वहीं दूर से ही जनपद के पास से भी हमें पैदल नहीं आने दिया गया कि आप वहाँ से आओ, यहाँ से आओ, आप इधर ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है, वहाँ से आना चाहो, वहाँ से आप नहीं आ सकते। तो ये कहीं ना कहीं आदमी को लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप प्रोटेस्ट का जो ऑफिशियल स्थल है, जहाँ पर दुनिया प्रोटेस्ट करती है, वहाँ पर किसानों को नहीं आने दे रहे हैं, बॉर्डर पर आप उनको रोकने का काम कर रहे हैं, तो लोकतंत्र को मारने का काम किया जा रहा है। चौथा पिलर जिसको कहते थे कि भाई मीडिया है, वो गोदी मीडिया बन चुका है। केवल आप जैसे जो सम्मानित पत्रकार हैं, नेशनल दस्तक जैसे सम्मानित न्यूज़ चैनल हैं, उनके भरोसे लोकतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। तो आप लोग अपनी डाइवर्सिटी, आप लोग के पास तो संसाधन भी, आप लोग कोई पैरेलल मीडिया क्यों नहीं खड़ा करते? क्योंकि आपकी तो सतपाल मलिक हैं, आप हैं, अब तो आपके पूर्व गवर्नर आप लोग के साथ हैं, तमाम पॉलिटिकल ठीक ठाक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहा है आप लोगों का। देखिए, मीडिया हाउस खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए, उसमें फिर पत्रकार बनना पड़ेगा। हम लोग तो अपनी बात रख सकते हैं, उसको कैरी करने के लिए अब हमें लगता नहीं अपने चैनल की आवश्यकता है। आप जैसे बहुत चैनल हैं जो कि जो है ना इस चीज़ को उठा रहे हैं, और फिर आपकी जैसे आज ये इंटरव्यू है, तो लोग छोटी छोटी कटिंग काट करके इसको आगे भी वायरल करते रहते हैं। वो चीज़ जा रही है, वो रुकने वाली चीज़ नहीं है। इमरजेंसी के टाइम तो सोशल मीडिया में नहीं था, अखबारों पर। क्या लगता है इस पूरे आंदोलन को आप गौर से देख रहे हैं, आप सीरियस लोगों में से हैं, सरकार कुछ इनिशिएट करेगी? क्योंकि वो ये सरकार तो अपने फ़ायदे नुकसान का कैलकुलेशन करके ही कोई फैसला करे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक टैक्टिक्स है 2002 के गोधरा कांड के बाद ही, जब भी कोई प्रश्न उनको जवाब नहीं देना होता, उसको वो इग्नोर करते हैं। आंदोलन वो इग्नोर कर दो, थोड़े दिनों बाद आदमी थक हार करके खुद ही घर भाग जाएगा। लेकिन किसान बिरादरी ना थकती है, ना हारती है, ना घर भागती है। वो किसी हालत में नहीं रुकेगी जब तक उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। किसान आंदोलन में तीनों कानून उनको वापस लेने पड़े और इसमें भी उसकी गिरफ्तारी होगी, जेल जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सम्मान का प्रति इशू बन गया है।
सम्मान तो देखिए, महिला के सम्मान से ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति में किस चीज़ का सम्मान माना जाता है? महिला को देवी का रूप दिया गया है। अगर कंटिन्यूअसली 10-12 साल से अध्यक्ष पद पे रहते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और सैकड़ों लड़कियां हैं, अब तो कुछ ही लड़कियां सामने आई हैं, सैकड़ों लड़कियों का किया जा रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक जो विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल ला चुकी खिलाड़ी, उनका बेइज्जती होने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बेइज्जती हो रही है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन तो चल रहा है। जैसे किसान आंदोलन में किसानों को नॉन जाट और मीडिया से भी लड़ना था, इस आंदोलन में भी वही सारी चीज़ें सामने हैं कि ये हरियाणा के हैं, ये सिर्फ जाट हैं, मीडिया नहीं है इनके पास, लेकिन उसके बाद एक मजबूत कम्युनिटी है ये लोग, इनके पास संसाधन ज़रूर है, आत्मबल है, मेहनतकश लोग हैं और उन्होंने इसको अपना डिग्निटी से भी जोड़ रखा है। उनको लगता है कि मेरे डिग्निटी का सवाल है, तो मामला लंबा खींचेगा। सरकार की तरफ से देखना होगा कि वो किस तरह का इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि संख्या के लिहाज से फ़िलहाल जो ये आंदोलन है वो भारी पड़ता दिख रहा है और हो सकता है कि अगर नफ़ा नुकसान के हिसाब से फैसला हो तो हो सकता है कि ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई करने की मजबूरी सरकार की बन जाए। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।